बोले क्या कर रही हैं? पोछा लगाती। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है, कुछ और बोलिए। बर्तन आता करायचंय। बर्तना? हाँ, साफ करने का। तो क्या बोलते हैं उसको? बर्तन साफ करायचंय। बर्तन साफ कराई जाती हाँ, जाती जाने को क्या बोलते हैं? हिंदी मधून एवढं नाही बोलता येत। जाना को मराठी में क्या बोलते हैं? दुसऱ्या घरी जाणे की। हाँ, हाँ, तो मराठी में क्या बोलेंगे? मराठी में नाही एवढं समजत। बर्तन धोने जाना है, तो मराठी में इसको कैसे बोलेंगे? मराठी में हाँ, घासायचे। गासा। हाँ बर्तन धोने को गासा। हाँ जाती। हाँ जाती मतलब जाना। हाँ। अच्छा। साफ साफ फर्श साफ कर रही हैं, इसको क्या बोलेंगे? साफ साफ को साफा साफा। साफ पण करते हे बोलते आणि गाला घसते भी। गाला गसते मतलब बर्तन धुलना, और साफ करते मतलब फर्श साफ करते, पोछा लगाते। हाँ, पोछा। पोछा लगाते। हाँ, हमको भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पोछा लगाते। बात करते। बात करते को क्या बोलते हैं? बात करते। बात करते। हाँ, बात करते मराठी है। बात करने बोलने का। बोलने का। हाँ। अच्छा, बोलने का। तो एवरीवन, अभी ये मॉर्निंग का टाइम, और मैंने आप लोगों को मराठी सिखाया, मेरी आई हैं। गुजरातची एक मॅडम आहे दीदी। हाँ तिला काय येत नव्हती मराठी, आता सगळी मराठी यायला लागली आहे। हाँ, हाँ, सगळी बिल्डिंगला आहे. सगळी मराठी आ गई। हाँ, अरे वाह। काहीच येत नव्हती अशी मराठी। हाँ, काहीच बोलता येत नव्हतं मराठी। कैसी बोलता है मराठी? हाँ, अच्छा सपाट मराठी यायला लागली आहे। अच्छा अच्छा। तो आज मैंने कितना बोला? 5 मिनट बात की आपसे मराठी में। आराध्य की क्लास और इनसे बात करके मैं मराठी सीख रही हूँ। और आप लोगों को भी सिखा रही हूँ मराठी। अभी सुबह का टाइम है, 9:45 हो रहा है। बोललं की ती मराठी पण बोलतात. मराठी पण रोज बोललं ना जरा जरा हाँ, की ती मराठी पण बोलतात. अच्छा। आता मला काहीच हिंदी समजत नव्हती, आता थोडं थोडं समजायला लागली. हाँ, हमको मराठी नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती। मुझे मराठी नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती है। थोड़ी थोड़ी बात की ना समझ दीदी. अब समझ, हाँ, अब हमको भी समझ में आती है थोड़ी थोड़ी बात मराठी की। तो गाइस, ये है मॉर्निंग का 9:45 हो रहा है। 10 बजे आती हैं, आज पहले आ गई हैं मेरी काम वाली। और मैंने आप लोगों को दिखाया मराठी में किसको क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आराध्य की मराठी क्लास होती है, तो जिसमें मुझे अगर टीचर ने कुछ पूछा उसको नहीं आ रहा है तो भी मैं उसको बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि क्या होता है। लेकिन कंपल्सरी है यहाँ पे, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और आपको भी आता है तो ऑनेस्टली अगर मदर टंग कहीं का आता है तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करने में काफ़ी ईजली सर्वाइव आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम होती है। अगर आप कुछ सामान भी लेने जा रहे हो तो यहाँ पे जैसे कांदा बटाटा ऐसे बोलते हैं, तो वैसे तो मेरे शॉप वाले हैं राजस्थानी, तो वो समझ जाते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं। बट कभी कभी ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे मराठी नहीं आती है, और इनको जैसे हिंदी नहीं आती, वैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो वहाँ काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि मुझे उनका नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं, और उनको मेरा नहीं समझ में आता है फिर क्या बोल रहे हैं। फिर हो सकता है कि कोई वहाँ रहता है तो वो मीडिएटर बनता है, वो समझाता है दोनों को। तो फिर मिलते हैं। अभी आराध्य का क्लास तो है आज, लेकिन अभी वो सो रहा है, उठा नहीं है। मैं जा रही हूँ अभी उसको जगाने के लिए, थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, तो अभी उसको जगाने में जा रही हूँ। जगा के फिर उसका क्लास में बैठाना है। उसकी क्लास का रिवीजन अभी पूरे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं। और गांव जाने का मतलब क्या बताएं, सिर्फ बैड इम्पैक्ट पड़ा है।
आराध सब कुछ भूल गया है, जो उसको आता था वो भूल गया है। जो नेक्स्ट अभी आना चाहिए था नेक्स्ट कोर्स, वो उसने प्रॉपरली अटेंड नहीं किया, तो वो तो आने का कोई चांस नहीं है। जो उसको इवन अपर और लोअर क्लास, अपर मतलब कि प्री प्राइमरी में जो उसने सीखा था वो भी वो भूल गया है। तो इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ है गांव जाने का। मतलब काफ़ी दिन रह गए, 3 महीने, वो भी रनिंग क्लास में। तो इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ है आराध्य के ऊपर, कि आराध्य को जो आ रहा था वो भी भूल गया है वो। मतलब सब लोग कह रहे थे जाने के बाद सब कुछ हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं गाइस। अगर बच्चे की क्लास रनिंग है तो वो क्लास तो कंटिन्यू आगे बढ़ रही है प्रोसेस में। और बच्चा अगर क्लास नहीं कर रहा है, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, तो वो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर, तो आराध्य को मतलब नेचुरली कभी जिस चीज़ में लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आई, कभी कंप्लेन नहीं आया, उसमें अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि टोटली वहाँ पे हिंदी, मतलब प्रॉपर हिंदी या फिर मिक्स हिंदी भोजपुरी ये सब चल रहा था। तो कहीं से भी वो लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं था, इंग्लिश नहीं था, कोई यूज नहीं करता है। तो 3 महीने में बिल्कुल उसने अडॉप्ट कर लिया है वहाँ का एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या होता है। तो चलिए आराध्य जगता है तो फिर मैं दिखाती हूँ उसका क्लास और सब कुछ। और हाँ, आप लोग को मैंने अपडेट किया था ना कि वाइट क्लास मैंने स्टार्ट कराया आराध्य का, क्वाइट है जूनियर क्लास। बट टीचर ने बोला कि काफ़ी अभी छोटा है, वो बातें कैच नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग उस दिन से, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये उसने कैच किया, उसने किया। लेकिन उसको करने में काफ़ी टाइम लगा थोड़ा, मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं उसे थोड़ा टाइम लगा। और प्लस जैसे टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको कीज नहीं प्रॉपरली पता है कि कहाँ, हमें भी नहीं पता है, हमें भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं सिर्फ आराध्य को। लेकिन बट हाँ, हम लोग थोड़ा जल्दी कैच कर लेंगे, वो बहुत छोटा है। वो बोले अभी इसकी एज बहुत क्लास 1, और आराध्य क्लास 1 में भी वो अपने बैचमेट से छोटा आ रहा है, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल है और सेशन हमेशा यहाँ अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो इसकी वजह से जस्ट उसका मतलब एज क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और उसका क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्टली वो अपने बैचमेट से 6 या 8 मंथ छोटा ही है सबसे। तो इसकी वजह से वो काफ़ी अभी उस क्लास के लिए छोटा है। तो इसलिए टीचर ने खुद सजेस्ट किया था कि अभी आप एटलीस्ट 1 ईयर रुक जाइए, इसके बाद इसका स्टार्ट करिएगा। आराध्य तो इन्जॉय किया, बट अगर टीचर ने बोला है तो फिर मैं फोर्सफुली उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टीचर क्यों बोलेंगे, उनको तो पैसे मिलने हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सजेस्ट किया कि मैडम आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अभी छोटा है, इतने छोटे बच्चे को मैंने कभी नहीं पढ़ाया है। एटलीस्ट बच्चे 3 स्टैंडर्ड के हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बाद करना। तो अभी आराध्य की वो क्लास डिसकंटिन्यू हो गई है, जिसको हम अभी आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ बाद देखते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो गाँव गया है, तो अभी उसकी कैचिंग पावर जो थी वो भी प्रॉपरली अभी नहीं है। तो सडनली सब कुछ बम्बार्डिंग करने से और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसको आफ्टर 6 मंथ, बहुत होगा तो आफ्टर 6 मंथ हो सकता है समर में स्टार्ट करा दें, क्योंकि समर में इतना बर्डन नहीं रहेगा क्लास का, तो उस टाइम पे स्टार्ट करा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे कराना तो है उसको, पियानो का क्लास कराना है। अब देखते हैं कब स्टार्ट कराते हैं, कैसे होता है। तो चलिए आराध्य की जगने को हम आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, ये रहा हमारे मंदिर का भजन चल रहा है, आरती चल रही है मॉर्निंग की। पहले 8 o'clock को होती थी, पंडित जी काफ़ी लेट आने लगे हैं, शायद काम बढ़ गया होगा या फिर कोरोना का असर है, जो भी है। तो अब आरती चल रही है। और देखिए आज का दिन तो बिल्कुल सनी डे है। यहीं कॉर्नर मंदिर है, ये पेड़ और बड़े हो गए तो दिख नहीं रहा, पहले दिखता था। यही रास्ता है जाने का, अंदर जाने का रास्ता यही है मंदिर के, जस्ट मेरी बिल्डिंग के सामने है। दिखाती हूँ, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये हाँ ये मंदिर है जो रेड दिख रहा है, पत्तियों से छुपा हुआ है।
अभी ये हो गया नाइट का टाइम। अरे हमें- यार मेरा तो हालत ही खराब हो गया, हाथ टूट गया, मुंडी टूट गया, सब टूट गया। हाँ, मैंने बोला था कि आराध्य जगेगा तो मैं सबसे मिलवाऊंगी। इधर आराध्य जग गया, नाइट भी हो गई, 7 o'clock हो गया, तब हम लोग बना रहे हैं ब्लॉग। कुछ नहीं हुआ, मजा आ गया। मजा आ गया। क्या कर रहे हो आप? ऐसे नहीं बस कूद रहा हूँ, ऐसे। और गाइस सुबह का हॉर्स कौन सायरनेट देख लेना, बहुत मजा आता है उसमें। सायरनेट जैसे गिरता है ना, वैसे वैसे वो टर्न बैक होके ऐसे ऐसे करने लगता है पूरा। तो आराध्य अपना लिंक बता रहा है, जो वो अपना कार्टून देख रहा है उसका। हाँ, लिंक बता रहे हो कि कौन सा कार्टून अभी देख रहे हो? हॉर्स कॉन्स में एक बार लगा दो कि सब सायरनेट, कार्टून डॉग, कार्टून रैट, कार्टून बेंडी, लाइटेड, हॉल्क एंड ऑल क्रीचर्स आ जाएंगे। SCP-65 and look, here's cartoon cat, silent. ओके। Look, Sirenet versus Lighted, and look here, Sirenet versus Lighted versus Cartoon Cat. You can see his picture here is Cartoon Cat यस। holding his light, and he is Piper. ओके, वेयर इज पाइपहेड? Here, हियर, ओके। so HorseCon's channel, you can see everything. In case everything to back. I can show you in HorseCons. You can check out HorseCons. ओके। This is अरे चाय हमको नहीं मिलेगा क्या? चाय लेके भाग गए पापा बेटा। अबे अरे चाय नहीं मिलेगा क्या? हे पागल, ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जल जाओगे आराध्य, आप नहीं जाना। देखना। नहीं, हटो। नहीं, मैं पकड़ा हुआ। नहीं आराध्य हटो। तो गाइस अभी आराध्य का यहाँ चल रहा है क्राफ्ट एक्टिविटी, और इसका कल पेपर है, उसकी मैं अभी तैयारी करने जा रही वो हूँ। जिस तरह से ऑफर दे रहे हैं वो क्या चल रहा है? कुछ भी रेट का, तो उससे वो लग रहा है कि वो मैन्युफैक्चरर भी हैं, उनको पता भी है कि कहाँ से किसी भी कंपनी से। और गाजीरा आराध्य का आज का ड्राइंग ये Bendy, HorseCons. You can see HorseCon photo in there. And long horse, Lighted, Cartoon Cat, Hulk. हल्क, सायरन हेड, लॉन्ग हॉर्स, कार्टून कैट, नहीं, ये ऊपर है लॉन्ग हॉर्स, लॉन्ग हॉर्स। और ये क्या है? Lighted. राइट हेड। और ये HorseCons का हॉर्स कॉन। और ये क्या है? Bendy. बेंडी। तो ये रहा आज का आराध्य का ड्राइंग एक्टिविटी, और जिसको अभी
सारा मैं पैक करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मॉर्निंग उसको जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मतलब 9 o'clock से पेपर है। 8:30 पे प्रिपेयर होकर बैठ जाना है और रात 8:30 पे जगने में काफ़ी ड्रामा करता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सारा अब इसकी क्राफ्ट एक्टिविटी सब करके मैंने रख दिया है। ये ड्राइंग हो गया, क्राफ्ट एक्टिविटी उधर कर रहा है और एक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक ये बनाया है क्राफ्ट एक्टिविटी में, एक ये भी बनाया है ये। तो ये सारा चीज़ें सायरन हेड, पाइप सायरन हेड है ये। तो ये बनाए हुआ है और हमारा डिनर रेडी हो गया है जिसमें बना है खीर और रोटी बनेगी। मजा आएगा खाने में। खीर आराध्य का फेवरेट है और आराध्य के लिए आलू भिंडी और हम लोग के लिए तरोई की सब्जी। हाँ, खीर के साथ पूरी नहीं बनी है क्योंकि छोला और भटूरा परसों बना हुआ था तो काफ़ी ऑयली हो जा रहा है। मॉर्निंग में भी इडली सांभर था तो बिल्कुल सिंपल खाने का मन था। दूध बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने खीर बना लिया। तो सिंपल अभी हो रहे हैं 9 o'clock। तो अभी आराध्य का पूरा प्रिपरेशन करना है तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर कल हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट एंड बाय बाय and don't forget to do like, share and subscribe And bell icon. and bell icon. Bye bye.